पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में चुनाव का समय चल रहा है, लेकिन चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अपने 40 लोकसभा सीटों में एक भी सीट गंवाना नहीं चाहती है। महागठबंधन भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से जो तेजस्वी यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर में बैठकर मुकेश सहनी से डिस्कस करते हैं कि अब तक हमने कितनी सभाएं बिहार में कर ली है और नरेंद्र मोदी की सभाएं कितनी हुई है। ये आंकड़ा और ये मार्जिन लगातार एक दूसरे से शेयर करते हैं। ऐसे में बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन को मजबूती के साथ जीतना है और इसके लिए आपने देखा होगा अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक के कार्यक्रम बिहार में खूब हो रहे हैं। ताबड़तोड़ नरेंद्र मोदी का पटना में आगमन या फिर बिहार के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाना इस बात को साबित करता है कि नरेंद्र मोदी 40 सीट पर अपना जीत का दावा करते हैं और 40 सीट वो जीतना चाहते हैं। हालांकि कई सर्वे में ये रिपोर्ट आ रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथों 40 लोकसभा का सीट नहीं मिलने वाला है। 30, 32 या 35 के आसपास में एनडीए गठबंधन का बड़ा आंकड़ा रहेगा। 5 सीटों पर महागठबंधन जीत सकती है। अब इस आंकड़े आने के बाद, ये रिपोर्ट आने के बाद, सर्वे आने के बाद नरेंद्र मोदी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। एक के बाद एक बिहार वासियों को सौगात देने की बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में जो वित्त मंत्री है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बिहार आगमन हुआ है और निर्मला सीतारमण ने बिहार वासियों के लिए बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे की मांग एक बार फिर से उठा दी है। आपको बता दें कि बिहार में जब से 2014 के बाद लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग की खूब उठ रही है कि बिहार को एक बार फिर से विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि विशेष राज्य के दर्जे पर कई तरह की बातें उठती हैं। नरेंद्र मोदी से लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या फिर जो जदयू के लोग हैं, वो भी ये कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। हालांकि कब मिलेगा इसको लेकर के अभी तक कोई बात स्पष्ट किसी ने नहीं की है। और अब देखिए, निर्मला सीतारमण से जब ये सवाल पूछा जाता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, तब वो भी इन बातों को सिरे से खारिज करती हैं, बातों को गोल गोल घुमाने लगती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार बिहार वासियों को विशेष राज्य के दर्जे पर क्यों भारतीय जनता पार्टी मुकर जाती है। देखिए, देश भर में इन दिनों मुद्दा जो है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। एक एंटी इनकम्बेंसी की भी बात कही जा रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ युवाओं की, कि युवाओं में गजब का आक्रोश नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर के है। चूंकि बेरोजगारी पर नरेंद्र मोदी की सरकार घिर जाती है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार बेरोजगारी पर तो घिर ही रही है। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर क्या नरेंद्र मोदी घिर जाएंगे या एनडीए गठबंधन की सरकार घिर जाएगी? निर्मला सीतारमण ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब तक मिलेगा। इन बातों को, इन सवालों को गोल मोल घुमाती रही और अंततः उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दिया। तो क्या माना जाए, क्या वाकई में बिहार वासियों को एक बार फिर से बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर इंतजार करना पड़ सकता है? देखते हैं आगे क्या कुछ प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से की जाएगी। इस खबर में इतना ही। जुड़े रहे हमारे चैनल भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।